हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। जो कि गाइस आज का दिन है ट्यूसडे और तारीख है 23 और अभी ये करीबन 11 बजे का टाइम हो रहा है मॉर्निंग के। और सारे मेरे मॉर्निंग के काम निपट चुके हैं। स्नान करके फ्रेश हो चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट भी मेरा हो चुका है। बिकॉज़ अभी बाबू भी मेरे स्कूल से आ गया है, तो बस अभी चलते हैं और दूध बना देते हैं। मैं जब भी बाबू स्कूल से आता है तो 1 ग्लास दूध कोशिश करती हूँ कि बना के दे दूँ। कुछ भी मैं डाल देती हूँ जो भी मुझे सही लगता है, जो घर में होता है। जैसे हॉर्लिक्स हो, बॉर्नवीटा वगैरह इस तरह का कुछ चीज़ है फ्लेवर वाला, दे दो तो बच्चे अच्छे से पी लेते हैं। तो बस मैंने जो कैंटीन से लेके आया है वही मैं देती हूँ। हॉर्लिक्स है चॉकलेट फ्लेवर में। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो दूध गरम कर लेते हैं। हल्की सी मैं गरम करूँगी क्योंकि फ्रीज़ का दूध मैं नहीं देती हूँ। गर्मी कितनी भी हो थोड़े से गरम होने ही चाहिए बच्चों के लिए दूध। जो कि इसमें मैं डाल दूँगी हॉर्लिक्स और फिर चलिए देते हैं। बच्चों को पीने का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, पर जैसे ही 11 बजे का टाइम है आ जाते हैं बच्चे तो फिर 1 ग्लास दूध दे दो। क्योंकि ना इस टाइम ब्रेकफ़ास्ट और ना ही लंच का टाइम होता है, तो इस टाइम ना खाली ऐसे बैठे रहते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो 1 ग्लास दूध दे दो तो बच्चे पी भी लेते हैं। वैसे मेरे बाबू को दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिकॉज़ मैं कोशिश करती हूँ कि बाबू को मैं दूध पिला दूँ, जिससे कि बच्चों का डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है, फ्रेश होने में भी आसानी रहता है कि वो अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लेते हैं। बच्चे जब दूध पीते हैं ना, तो फ्रेश अच्छे से हो पाते हैं। तो ये चीज़ भी होती है, तो बच्चों को दूध इसलिए भी पीना ज़रूरी होता है। और जो कि अभी यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े थे जो कि कल के थे, मैं आज कल शाम को ही डाल रही हूँ कपड़े, क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि दोपहर और मॉर्निंग के टाइम तो मैं एक भी कपड़ा नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो कल के कपड़े हैं मैंने ऐसे ही तह नहीं लगाया था, रखा हुआ था, तो अभी सारे कपड़े को तह कर देते हैं और इसको जगह पे सेट कर देते हैं। जो कि मैंने शाम को उठाया था, तो फिर होता है ना कि उस टाइम बिल्कुल भी मन नहीं होता कि कपड़े फ़ोल्ड करें। जब होता है ना तो मैं को कर देती हूँ, बट जब नहीं होता तो फिर कुछ काम में व्यस्त हो जाओ ना तो फिर नहीं कर पाती हूँ। जो कि अभी कपड़े डालने का और फिर धोने का टाइमिंग मेरा अलग हो गया है। बंदर परेशान कर देते हैं, कपड़े लेके चले जाते हैं, तो मैंने इसीलिए टाइम अपना चेंज कर दिया है। बिकॉज़ मैं अभी आ गई हूँ किचन में और आते के साथ ही मैं लग गई हूँ तैयारी में अपने लंच की। तो बस यहाँ पे प्याज वगैरह मैं कट कर लेती हूँ। प्याज को सबसे पहले मैंने अच्छे से छिलका निकाल के और धो लिया था और एक मैंने मैंगो भी ले लिया है। उसको मैंने अच्छे से छिलका निकाल के धो लिया है और इसमें से मैं पूरा नहीं डालने वाली हूँ, मैं थोड़े कम ही डालने वाली हूँ। जो कि आज मैं बनाने वाली हूँ करेले का भरवा। करेले के भरवे में आम डालो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अभी मसाला रेडी कर लेती हूँ। मसाला में मैं बेसिक मसाला डाल रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ मैं 2 चम्मच 3 चम्मच के करीब में मैंने सरसों डाला है काली वाली, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही आ जाता है अच्छा-सा। इसमें मैं थोड़ा-सा पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लूँगी। और इधर मैंने करेला कट करके बॉइल्ड होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया था बिकॉज़ इसे अच्छे से धोना पड़ता है और ये अभी गरम है, तो जो कि मैं इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे रख दूँगी, जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जो कि ये करेला का भरवा है, तो मुझे स्टफ़िंग रेडी करना है। स्टफ़िंग के लिए मैंने मसाला बना लिया है और मैंने एक कढ़ाई रख लिया है, जिसमें थोड़ी मात्रा में मैंने तेल डाल दी है। ये तेल में मैंने थोड़ा-सा जीरा, सरसों जिसे हम राई भी बोलते हैं वो, कड़ी पत्ता और प्याज़ सबको मैंने मिक्स कर दिया है और बारी-बारी से मैंने सारी चीज़ें डाली है। प्याज को मैंने सॉफ्ट सा पकाया है, मैंने जलाया नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद मैंने मसाले जो भी मैंने बनाए थे वो सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। इधर मैंने थोड़ा नमक भी डाल दिया है और उसके बाद पकने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही हमारा पकता है फिर मैं इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ने वाली हूँ। जो कि मुझे भरवा बनाना है, तो स्टफ़िंग को मुझे भरना है। जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं भरने वाली हूँ।
तो यहाँ पे जितने करेले थे उस सारे को मैंने खाली कर लिया है। जो भी इसमें बीज वगैरह रहते हैं ना वो सारे मैंने निकाल दिए हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से मसाला मैंने भर दिया है। स्टफिंग भरने के बाद मैं इसे एक पैन में फ्राई कर लूँगी जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और इसमें ख़ास बात ये होती है ना कि इसमें बिना खट्टा डाले आमचूर पाउडर या फिर कच्चा आम इसमें डाल के बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ जाता है। जो कि मैंने इसमें कच्चा आम डाला है, अभी सीज़न है और जो भी चीज़ें हमें सीज़न में मिलने वाली है ना उसे बहुत ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है और सही तरीके से। तो लंच हमारी हो चुकी है, उसके बाद का ये कुछ ब्लॉग्स है जो कि करीबन अभी 3 से 4 बज रहा है और सारे कपड़े जो भी गंदे हो रखे हैं वो सारे मैं अभी निकाल लेती हूँ। जो कि मैं कपड़े मॉर्निंग में ही धोती थी बट आजकल मैं शाम को धो के ही डालती हूँ। बंदर इतने ज़्यादा परेशान कर दिए हैं कि मेरे बहुत सारे कपड़े ले गए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अब कि शाम को ही धुल के डालूँ जिससे कि सही रहेगा। जिस तरह से हम कंफर्टेबल होते हैं वही चीज़ हमारे लिए सही होता है और उसी तरह से हमें काम भी करना चाहिए। समय ऐसा नहीं है कि हम मॉर्निंग में ही कपड़े धोएँ, जब हमारे पास टाइम है, जब भी हम फुर्सत में होते हैं कि नहीं ये चीज़ काम करने का भी समय है, तो उसी टाइम करके और हाथों हाथ निपटा ही देना चाहिए। अभी मैं कुछ कपड़े जितने भी हैं वो सब मैंने कोशिश किए हैं कि निकालूँ जो गंदे हो रखे हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की वर्दी है जिसमें से बहुत सारे बैचेस वगैरह लगे रहते हैं, तो वो भी सारे मैंने अभी निकाल दिए हैं। जिन-जिन कपड़ों में पैकेट्स वगैरह होते हैं ना, मैं ज़रूर चेक करती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें भीग जाएँ, ख़राब हो जाएँ। क्योंकि हम पैकेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे रख लेते हैं जो यूज़फुल होती हैं और छोटी-मोटी होती हैं। तो मैं इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखती हूँ। और इससे एक और बेनिफिट होता है कि बहुत सारी चीज़ें तो निकलती ही हैं, साथ में कुछ चिल्लर भी निकलते हैं, जिसे हम अपने गुल्लक में जो बैंक होते हैं छोटे-छोटे से, उसमें डाल देते हैं और फिर ना वो धीरे-धीरे करके इकट्ठा हो जाते हैं। सच में ये बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई हाउसवाइफ़ नहीं करती होंगी, सारे हाउसवाइफ़ ऐसे करती ही होंगी कि जो भी हस्बैंड्स के बच्चों के कपड़ों में से जो चिल्लर निकलते हैं तो वो बैंक एक छोटा-सा घर में होता होगा और उसमें डालती होंगी। तो बस कौन-कौन डालते हैं ज़रूर बताना। आप लोग देखोगे इस वीडियो तक पहुँचोगे तो ज़रूर बताना। और जो कि अभी मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं, कुछ बाबू के ड्रेस भी थे स्कूल के और हस्बैंड के भी हैं और कुछ बेडशीट वगैरह जितनी सारी चीज़ें थी ना मुझे लगा तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं। और अभी इसे सबसे पहले डिटर्जेंट में डाल देते हैं 10-20 मिनट के लिए और उसके बाद ही इसको मैं धोने वाली हूँ। वैसे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं बट गर्मी का जो मौसम है इस टाइम में ना एक बार कपड़े पहनो तो दोबारा पहनने का मन ही नहीं होता है। और हम हाउसवाइफ़ चीज़ों को देखते रहते हैं कि कौन-सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं और कौन-सी चीज़ें गंदी हो रही हैं। सारी चीज़ों को कोशिश करते हैं कि साफ़-सुथरा अच्छे से रखें। जो कि गाइस ये क्वार्टर है तो यहाँ पे उतनी सारी चीज़ों का फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है और हम कुछ चीज़ें लिए भी नहीं हैं जैसे वॉशिंग मशीन कि हम अभी थोड़े लोग हैं तो फिर हम उतना मैनेज कर लेते हैं। ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर उनकी उन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इतना हमारे हेल्थ के लिए भी सही है। चीज़ें करनी चाहिए, अपना ख़्याल रखना है, तो ये सारी चीज़ें करते रहो ना, एक्सरसाइज़ होते रहती हैं और नहीं तो फिर चीज़ें इलेक्ट्रिक ज़्यादा यूज़ करो, तो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे ना तो हमारे शरीर लेज़ी हो जाएँगे और कुछ करने का मन नहीं करेगा। मैंने नोटिस किया है कि एक दिन भी मैं अपने घर के काम थोड़े कम कर देती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे थोड़े और कम करूँ और फिर ना शरीर ऐसा भारी-भारी सा हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सारे काम टाइम से और अपने और समय से निपटा दूँ, जिससे कि हमारा सेहत भी बना रहता है। और मुझे नहीं लगता ना कि हमें काम करने में बोरियत महसूस होती है। जब हम अपने काम टाइम टेबल से और सही ढंग से करते हैं ना, तो सच में काम करने में बहुत ही मज़ा आता है।
और बोरियत भी महसूस नहीं होता है, और साथ ही साथ हम चीज़ों को ना बहुत ही मोटिवेशन के साथ कंप्लीट करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ कंप्लीट करते हैं जब हम अपने काम टाइम से निपटाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, और सारे अभी मेरे शाम के काम जो हैं हो चुके हैं। झाड़ू वगैरह, पोछा, ये सारी चीज़ें मैंने कर दी है। इस सारी चीज़ों का मैंने वीडियो शूट नहीं किया, सारी चीज़ें मैंने आज थोड़ी जल्दी ही की है, क्योंकि आज मेरे घर कुछ गेस्ट आ गए थे, तो फिर मैंने चीज़ें जल्दी-जल्दी से निपटाई हैं। और उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, और सारे कपड़े ओवरऑल मैंने डाल ही दिए हैं, थोड़े बहुत बाकी हैं। और इस टाइम में बाबू की ट्यूशन होती है, तो बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं और मैं अपने कामों में अभी लगी हुई हूँ। इसके बाद मैं दिया बाती जलाती हूँ, जो कि टाइम हो ही गया है। मेरा टाइम है 6 बजे तक मैं दिया जला देती हूँ, और अभी करीबन साढ़े 5 के हो गया है। और इस टाइम में ना ये लाइट अभी है, गर्मी के मौसम में लाइट रहता है अभी, और धूप अभी इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने दिया भी जला दिया है घरों में, और मैं चारों तरफ कोशिश करती हूँ ना कि दिया को दिखा दूँ। हम लोग जब लाइट नहीं हुआ करता था, तो एक दिया जला के और शाम के टाइम ही रख दिया करते थे, बिकॉज़ मेरी मम्मी दादी इस तरह से करती थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वैसे ही करूँ। शाम के टाइम कम से कम हम दिया तो जला ही सकते हैं, इतना टाइम तो हमारे पास होता है। घर के सारे काम जब हम निपटाते हैं, तो ये एक छोटी-सी चीज़ ज़रूर हमें करनी चाहिए। इससे मन को ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, जब हम भगवान के पास ऐसे दिया जला देते हैं, घर में रौनक सा आ जाता है। तो बस यहाँ पे हमने कल ही आम तोड़ रखा था, तो अभी तक मैं काट नहीं पाई हूँ। दोपहर के टाइम मैं बैठी हुई थी काटने के लिए, तो ये मुझसे कटा नहीं, क्योंकि इसमें गुठली आ गई है और मेरे पास उस तरह से शार्प कुछ था नहीं। तो फिर हमने अभी इसे बाहर कटिंग करवाने के लिए अभी भेज रही हूँ, और इसे मैं सारे को बैग में डाल देती हूँ, जो कि ये करीबन 11 केजी के एवरेज में है। वेट मैंने किया था तो 11 केजी निकला था। इसे मैं अचार लगाने वाली हूँ, तो अभी मैं इसे डाल देती हूँ बैग में, और इसे कटिंग करवा के हस्बैंड लाएँगे तब मैं लगाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे रख देते हैं, और इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए विज़िट कर रहे हैं, एंड टेक केयर, गुड नाइट।